बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज हम डिनर में क्या बनाने वाले हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अफ्तारी में भी क्या बनाएंगे वो सब भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम डिनर में बना रहे हैं अंडा करी, और शाम के ये 4 बज रहे हैं। तो अफ्तारी बनाने से पहले हम भी क्या बोल जाते हैं माज़रत। तो अफ्तारी बनाने से पहले हम लोग जो डिनर की तैयारी होती है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 अदद टमाटर ले लिया, उसमें 4-5 छोटी इलायची और 1 चम्मच भर के ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें ले ली हैं। इनको हम अच्छे से फाइन पीस लेंगे, और सारे मसाले हमारे पास ऑलरेडी पिसे हुए रखे हुए हैं। तो कुकर में हमने प्याज डाल दिया है, तकरीबन वो 2 प्याज है, और इसके अंदर मसाले में थोड़ी 1 बड़ी इलायची का दाना भी डाल दिया है, और थोड़ा सा जायफल तोड़ करके। तो अंडा हमने बॉईल कर लिया था, और उसको जो फूड कलर होता है जर्दे वाला वो लगा दिया, और उसके बाद फ्राई कर लिया, और आलूओं को भी काट के फ्राई कर लिया है। तो जैसे ही हमारा प्याज हो जाएगा उसके अंदर हमने लहसुन अदरक डाल दिया है, और तकरीबन 2 हरे मिर्चें भी डाल दी हैं, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे लहसुन अदरक को। तो मेरे चैनल पर अंडे और आलू की करी की रेसिपी अपलोड नहीं थी, तो सोचा कि हम अंडे आलू की करी कैसे बनाते हैं तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लें। क्योंकि आपके साथ जब से अफ्तारी का मतलब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, तो सिर्फ अफ्तारी में क्या बना रहे हैं वही सब शेयर कर रहे थे। तो जो मेन डिश होती है तो वो चीज़ें नहीं शेयर हो रही थी, कि मतलब हम रेसिपी में जो डिनर में बन रहा है वो सारी रेसिपीज़ आपके पास नहीं जा रही थी, क्योंकि बन भी नहीं रही थी, क्योंकि अफ्तारी खाने के बाद से खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं मन होता है। आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या अफ्तारी करने के बाद से मन होता है? नहीं, पानी पी के ही पेट भर जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च कम से कम 1 चम्मच डाल दिया है, और 2 चुटकी के करीब हमने गरम मसाला डाल दिया है। तो जब तक ये हमारा हो रहा है हम लोग मसाला जो है उसको पीस लेते हैं, और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है, और पिसी हुई मिर्च। तो नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसा आपके यहाँ खाया जाता हो। और 2 चम्मच भर के हमने पिसा धनिया भी शामिल कर दिया है, और हल्दी 1 चम्मच डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। तो बस आज हमारे यहाँ डिनर में अंडे आलू का सालन बन रहा है, और ज़ीरा राइस, और जो रोटी बनती है दोस्ती वाली वो वाली रोटी बनेगी। तो यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं आम की लौंजी बनाने की। तो सोचा कि कच्चे आम लिए हुए हैं तो आपके साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर ली जाए हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने मेथी हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून के करीब सौंफ, हाफ़ टी स्पून के करीब मंगरेल, और हाफ़ टी स्पून से भी 1/4 टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है, 2 सूखी मिर्ची। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो गया हमने उसके अंदर ये सारे मसाले डाल दिए हैं, और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने मेथी भी लिया है। तो जैसे ही ये सारा मसाला तेल के अंदर अच्छे से चटक जाएगा, हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं? जी हाँ, आपने सही जाना, हम बता चुके हैं आम। तो आम को हमने हल्के से बॉयल कर लिया था, सिर्फ 1 बॉयल आने पे आम का जो पानी था वो फेंक दिया था। तो बस ये हमने उबले हुए आम इसके अंदर डाल दिया, इसको अच्छे से हम चलाएंगे, और आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे यहाँ तो बेटे ने अफ्तारी में समझिए 1 कटोरी भर के तो इसी को खाया, उनको इतनी अच्छी लगी है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम डाल रहे हैं काला नमक डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब। तो इधर मसाला पिस गया था, तो बस दोनों तरफ चूल्हे जल रहे हैं, फटाफट हाथ चल रहा है, क्योंकि डिनर और अफ्तारी बनाते बनाते रोज़ा खुलने का वक्त हो ही जाता है। तो जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं वो भी हमने ज़रा सा 1/4 टी स्पून डाल दिया है, और तकरीबन यहाँ पर हमने 250 ग्राम करीब शक्कर डाला है, और हमारा आम जो है वो आधा किलो है। तो इसका मेज़रमेंट यही है कि अगर आपके आम आधा किलो हैं तो आप 250 ग्राम शक्कर डालें। इसको आप गुड़ में भी बना सकते हैं, अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो शक्कर बिल्कुल मत डालिएगा, फिर आप गुड़ का बना लीजिए। और इसको खूब पका लेना है, और ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह मतलब जिस तरीके से ये बनता है तो इसका जो शेल्फ़ टाइम होता है वो बढ़ जाता है।
तो इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून के करीब पिसी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं। आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम पकने देते हैं, इसमें अब कुछ भी नहीं जाएगा, बस इतनी चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो अब हम दूसरी अफ्तारी की तैयारी करने लगे हैं। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा ले लिया है, जिसके अंदर हमने काजू बादाम खसखस का पेस्ट बना के रखा हुआ था ड्राई, वो हमने 2-3 से चम्मच ले लिए हैं। और बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा इसके अंदर हमने 2 स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। और शक्कर ले ली है 100 ग्राम के करीब, और आटा भी हमारा ऐसे ही है 100 ग्राम के करीब। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी शामिल किया है, और 1 कप हमने सूजी डाल दी। अगर हमारा 100 ग्राम आटा है तो 50 ग्राम के करीब आपको सूजी डालना है। तो देखिए मसाला भी हमारा भुन रहा है, तो कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा भुन गया है। तो बस खाने की रंगत जो होती है, खाने की शक्ल देख के पता चल जाता है कि हाँ खाना कैसा होगा। तो आप मेरा मसाला देख ही रहोगे कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मज़ेदार। तो चलिए उसमें आलू डाल दिया। जब तक मसाला और आलू भूनता है तो यहाँ पर हम गुलगुले का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। तो गुलगुला जो होता है 2 तरीके से बनता है, एक बनता है खस्ता गुलगुला और एक बनता है पुआ वाला गुलगुला। तो ये हम खस्ता गुलगुला बना रहे हैं, और किसी दिन हम आपके साथ जो पुआ वाला गुलगुला होता है जो सॉफ्ट होता है वो कैसे बनाते हैं वो भी शेयर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इतना अफ्तारी में एहतमाम हो जाता है, इसीलिए इसको रहमत वाला और बरकत वाला महीना कहा जाता है। तो सोचिए कि हमने इसमें से आधे आटे का ही गुलगुला बनाया था और आधा रख दिया था। और अफ्तारी करने के बाद और नमाज, और फिर उसके बाद डिनर, और फिर उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से हम अपनी जो वीडियो होती है वो जो है वॉइस ओवर पे लगाते हैं, फिर सुबह उठ करके इसको अपलोड करते हैं। तो बस ऐसे ही सारा दिन कटता है। तो ये देखिए हमारी जो आम की लौंजी है वो तकरीबन अब बन चुकने की कगार पे है। इसको हम अभी 5 मिनट और पकाएंगे। देखिए आलू और मसाला हमारा भुन चुका है। तो अभी इसके अंदर थोड़ी देर और भून लेंगे, अंडा डालेंगे। तो ये देखिए बस लगे हाथों हम लोग आटा भी गूँध के रख ले रहे हैं। तो बर्तन भी देख रहे हैं कितना सारा इकट्ठा हो जा रहा है, काम करते जाओ, एक एक बर्तन धुलते जाओ। तो ये देखिए मसाला और आलू हमारा अच्छे से भुन गया है। इसके अंदर हमने अंडों को शामिल कर दिया है। तो बस ये समझ लीजिए डिनर की भी तैयारी है और सवेरे सहरी की भी। तो इसीलिए हम लोगों ने अंडों की तादाद ज़्यादा रखी है, तकरीबन हम लोगों ने 10 अंडे बॉयल कर लिए थे। तो बस डिनर में भी हो जाएगा, और जिसको अंडे आलू का सालन खाना होगा सुबह रोटी बन जाएगी, चाय बन जाएगी, बस सहरी हो जाएगी। वैसे भी सहरी में कुछ नहीं खाया जाता है। तो अब इसमें हम सिर्फ 1 सीटी लेंगे, क्योंकि आजकल के आलू तो ऐसे ही होते हैं कि 2 सीटी लगी तो वो बेचारे सालन में ऐसा ढेर हो जाते हैं, लगता है किसी ने वाकई में सीटी नहीं गोली मार दी है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि आलू इतने ज़्यादा नाजुक थे कि 2 सीटी लगते ही जब प्रेशर कुकर खोला गया तो बेचारे ऐसा बिखरे पड़े थे, वाकई में लग रहा था किसी ने इनके ऊपर वार कर दिया है ज़बरदस्त, कोई 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 गोली मार दी और ये लोग बिखर गए। तो देखिए सिर्फ 1 सीटी लगाई थी और हमारा सालन तैयार हो गया है अंडे आलू का। इसके अंदर हमने हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि अगर सालन में हरा धनिया ना डाला जाए तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर शरबत की तैयारी हो रही है, टैंग बन रहा है। तो दस्तरखान पे अफ्तारी में शरबत तो लाजमी है, और पकोड़े और चने, ये 3 चीज़ होती है तो लगता है कि हाँ अफ्तारी की दस्तरखान मुकम्मल है। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? ऐसा होता ही है ना कि अगर दस्तरखान पे पकोड़े और शरबत और चना ना हो तो कुछ फिर लगता है अफ्तारी में नहीं है। तो देखिए चना भी हमारा बन चुका है। तो चने की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आई होप दूसरे रोज़े में या पहले ही रोज़े में, तो इसलिए नहीं दिया आपको, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चने को थोड़ी देर 5 मिनट और भून लेंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा भी पानी है। और जो हमारी आम की लौंजी थी वो भी तैयार हो गई, उसको हमने खाली कर लिया है। अब चना भी हम लोग खाली कर लेंगे, इसको गार्निश कर देंगे हरा धनिया और प्याज से, और इसके ऊपर नींबू भी रख देंगे, क्योंकि अगर चने खाओ हरे धनिया प्याज ना हो नींबू ना हो तो सच में मज़ा नहीं आता है। हम तो चना अगर नींबू नहीं होता है तो नहीं खाते हैं। तो बस अंडे आलू का सालन जो बना है
हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमको अंडे से बहुत ज़बरदस्त एलर्जी। अगर हम अंडे की बनी बिस्किट, केक, कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो फिर हमको इमरजेंसी जाना पड़ जाता है और 3 इंजेक्शन लगते हैं। अल्लाह, हम बहुत डरते हैं। तो बस दिन में मतलब कल की दाल रखी हुई थी तो मेरा काम उसी से चल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने गुलगुले के आटे को 5 मिनट के लिए खूब अच्छे से फेंट लिया था और अब 6:15 हो रहा है। रोज़ा खोलने का वक्त जो है बिल्कुल अनकरीब आ गया है। तो जो तलने वाला काम है बस जल्दी जल्दी से कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने गुलगुलों को बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब तक गुलगुले हमारे गोल्डन ब्राउन होते हैं तब तक आइए पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज ले लिया है और पालक ले लिया है। इसके अंदर चावल का आटा और बेसन डाल दिया है, हरी मिर्च और हरी प्याज। और कसम से ये पकोड़े इतने ज़बरदस्त होते हैं पालक और प्याज के कि आप खाते रह जाएंगे। और चावल का आटा हमने घर में ही जार में अच्छे से पीस लिया था और इसके अंदर पिसी मिर्ची और हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक, और ये देखिए ये मैजिक मसाला है। इसके अंदर हमने खड़ी धनिया और जीरे को हल्का सा दरदरा कूट करके डाल दिया है। तो जब तक हमने उधर तैयार किया, सब चीज़ें पकोड़ों के लिए तैयार किया, इधर हमारे गुलगुले जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और देखिए इसको निकाल लिया। ये वाकई में इतने क्रिस्पी थे, इतने खस्ता थे, मानो जैसे खस्ता टिकिया। तो आप इस तरीके से बनाइएगा ज़रूर गुलगुले, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए लगे हाथों पकोड़े भी तलने की तैयारी कर लेते हैं। तो बस लास्ट टाइम पे ही हम जो है जो तलने वाला सामान होता है जब अफ्तार का वक्त होता है तभी तलना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर ये चीज़ें जो है पहले से ही तल के रख लो तो ये फिर अजीब सी हो जाती है, सोगी सी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता खाने का। और पकोड़े तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस देखिए चावल का आटा डालने से ये पकोड़े इतने क्रिस्पी हो गए हैं और इनमें इतना क्रंच। आप बनाइएगा ज़रूर। चावल का आटा ना हो तो बस आप ग्राइंडर में चावल का आटा बना के तैयार कर सकते हैं और बेसन में मिलाइए और फिर बनाइएगा। और अगर बनाएंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बस आपसे गुजारिश है कि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और फैमिली फ्रेंड में और बेल को ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो देखिए पकोड़े भी हमारे ज़बरदस्त से तैयार हैं। तो बताइएगा मेरी आज की जो रेसिपीज़ थी वो आपको कैसी लगी। सिंपल सी थी लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, क्योंकि हम खाने को बहुत आसान तरीक़ों से बनाते हैं, सिंपल चीज़ों से, और ज़्यादा उलझाते नहीं हैं। बस फटाफट बनाया और फटाफट तैयार कर लिया। तो ये देखिए ये हमारे दस्तरखान पर अफ्तारी लग चुकी है। ये हमारी अफ्तारी का फाइनल लुक है। तो देखिए कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।